नमस्कार, मैं कविता कुमार सद्गुरु साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर आज आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ अपने चैनल नारी शक्ति स्वरूपा में। जैसा कि आप सब देखते हैं कि आजकल लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, रेप के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। रात बेरात बाहर नहीं निकल सकती है। अगर रात क्या, यहाँ दिन में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, ऑफिस जाती हैं तो भी सुरक्षित नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों का उन लड़कियों को फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। एक एजुकेशन के मामले में हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब का मामला हो या किसी तरह के भी इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें लड़कियां जब भी कहीं काम के लिए निकलती हैं तो उनको इस चीज़ का फेस करना पड़ता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि वो अपने आप को कम्फर्ट जोन में महसूस नहीं करती हैं। और कानून की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही धीमी गति से चलती है। जो रेप के मामले होते हैं या कुछ भी बाहर के मुल्कों के अंदर, अगर महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ कहीं भी कुछ गलत होता है, उनको वहीं चौक पर गोली मार दी जाती है। आप देखते हैं यहाँ पे ऐसा कानून, हमारे भारतवर्ष का कानून ऐसा नहीं है जहाँ पर कि महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई जाए या कुछ किया जाए। बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं महिलाओं को लेकर, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए। पर मुझे ये लगता है कि जब तक हम अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं कराएंगे और उन्हें खुद सेल्फ डिपेंड नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा देश पीछे रहेगा। खुद बेटियों को, खुद महिलाओं को आगे बढ़ना होगा। अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए खुद कड़े कदम उठाने होंगे। उन्हें इतना कैपेबल बनाना पड़ेगा कि वो हर एक मुसीबत का सामना कर सकें, आत्मनिर्भर बने, पहला। दूसरा, अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लें। आजकल बहुत ज़्यादा जूडो, कराटे, एरोबिक्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल गई हैं जिससे बच्चे अपना शरीर को मजबूत बना सकते हैं और कठिन परिस्थिति आने पर आपको जहाँ भी कहीं लगे, अपने आप उससे डट कर मुकाबला कर सकती हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ खाली हमें बेटियों को नहीं, इस वक्त बेटों को भी समझाना है और वो संस्कार हमें अपने बेटों में भी देने हैं कि हर एक बहन बेटी को अपनी बहन बेटी ही मानना है। उनके साथ कहीं भी आपको दुर्व्यवहार होता नज़र आए या गलत नज़र आए तो उसके लिए वो भी खड़े हों, स्टेप लें। क्योंकि जब एक गाड़ी के जैसे दो पहिए होते हैं, जब दो साथ बेटा और बेटी जब मिलकर चलते हैं इस सही मुहिम में, तो वो देश तरक्की नहीं, बहुत जल्दी तरक्की करता है। तो इस मुहिम में आप सभी को साथ जोड़ना होगा। बेटा और बेटी दोनों को ही समझाना होगा, बेटियों को सुरक्षा के तरीके बताने होंगे और बेटों के अंदर ऐसे संस्कार डालने होंगे, ऐसी हमें बातें उनको समझानी होंगी कि बाहर जब भी वो जाएं तो दूसरे की बहन, अपनी बहन बेटी को जिस तरह से माना जाता है, उसी तरह दूसरे की बहन बेटी भी हमारी बहन बेटी हैं। उन्हें दूसरी गंदी निगाहों से ना देखें, उनके साथ गलत व्यवहार करने की ना सोचें। ये हमें अपने बच्चों में संस्कार देने होंगे, जिसके लिए हमारी संस्था रात दिन काम कर रही है। कहीं पे भी हमें बेटा बेटी, कोई भी यंगस्टर्स बच्चे मिलते हैं तो हम उन्हें जगह जगह पर रोक कर समझाते हैं। एवरी वीकली, मंथली हम लोग मीटिंग्स अरेंज करते हैं जिसमें हम बच्चों को काउंसलिंग देते हैं और ये चीज़ें समझाते हैं कि आप जब बच्चे बाहर जाते हैं तो आपने कैसे कैसे अपने सुरक्षा के उपाय करने हैं। आपको जहाँ कहीं लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो का नंबर फैमिलीज़ के साथ शेयर कर दें। कहीं भी निकल रहे हैं, फ़ोन अपना ऑन रखें, एवरी टाइम अपने फ़ोन को रिचार्ज रखें। इस तरह की जानकारियां हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को देते हैं। कहीं भी आजकल बच्चे दिल्ली से बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर के बच्चे दिल्ली में पढ़ने आते हैं, जॉब के लिए आते हैं, दिल्ली से बाहर, बाहर से दिल्ली, इस तरह के अदर स्टेट्स के बच्चे इधर से उधर, उधर से इधर आते हैं। तो उन्हें किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, किस तरह से कैपेबल करना है अपने आप को, वो सारी जानकारियाँ हम बच्चों को देते हैं। कहीं भी आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए आप तुरंत आवाज़ उठाएं, चुप ना रहें। आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन किसी भी तरह की है, धीरे है, हल्की है, मजबूत है, स्ट्रांग है, पेरेंट्स वीक है, कुछ भी है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बातें शेयर करें, उनके साथ सारी बातें बताएं कि आपके ऑफिस का क्या माहौल है। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर्स नीचे स्क्रीन में होते हैं, आप हमें कांटेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं कि आपके साथ कहीं आपको सैलरी के अंदर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं या आपके साथ कहीं गलत व्यवहार हो रहा है या बेटियां
किसी तरह से बच्चे परेशान हैं, ये ज़रूरी नहीं है, कई बार बच्चे भी गलत रास्ते पे चल जा पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हम उनको मार्गदर्शन उनका करते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूँगी कि आप टाइम टू टाइम बच्चों का दोस्त बने, उन्हें अच्छा और बुरा समझाएं, क्योंकि जवान बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है हमारी। आजकल डिजिटल का ज़माना है, मोबाइल्स का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है और बहुत फास्ट है। कहीं इन चीज़ों के अंदर हमारे बच्चों के कदम बहक ना जाएं, गलत राह ना पकड़ लें। उनको हमें एक दोस्त बन के, एक अच्छा मित्र बनकर उनका हमें ये चीज़ें उन्हें समझानी होंगी कि हमें किस तरह से अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने हैं। उन्हें हर एक चीज़ का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसी के लिए हमारी संस्था काम भी कर रही है और एक हमने प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, सबकी बेटी हमारी सुरक्षा में हम लोग कार्य कर भी रहे हैं और बहुत से लोग हमारे साथ इसमें जुड़े भी हुए हैं। पूरे भारतवर्ष से हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सबकी बेटी हमारी सुरक्षा पर, जिसमें बहनें बेटियां हमारे साथ जुड़ रही हैं। कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का कहीं है उनके साथ, कहीं घरेलू हिंसा के शिकार हैं, या इस तरह की जो भी बातें उनके साथ हो रही हैं, या आदमी काम नहीं करने देता, या बेटियां बाहर निकलना चाहती हैं, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते कि नहीं बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, बेटी है, ख़राब ज़माना है। तो वो समय गया, आज का समय है, आज की डिमांड है, हमें वक्त के अनुसार बदलना होगा। अगर हम वक्त के अनुसार अपने आप को नहीं ढालेंगे, नहीं बदलेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। आज की डिमांड है हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना, अपने आप को मजबूत बनाना। पहले के टाइम में हमारे पास फ़ोन हुआ करते थे, वो बटन वाले, टिक 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 बटन दबाते थे और हम लोग फ़ोन किया करते थे। आजकल टच स्क्रीन का ज़माना है और उसके ज़्यादा फ़ोन पे आप बोलो, गूगल नंबर मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकली जो है हम लोग बहुत आगे प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो हमें बच्चों में भी ये संस्कार डालने होंगे और हर चीज़ का उन्हें ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। इसके लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग की भी आवश्यकता है। तो माँ बाप को बच्चों के अनुसार और बच्चों को माँ बाप के अनुसार ढालने में, ये दो जनरेशन्स को मिलाने का हम लोग काम करते हैं, ताकि वो लोग समझ सकें कि किस तरह से हम बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं और बच्चों के साथ मिलकर हमें भी चलना है और बच्चों को भी अपने साथ मिलाकर चलाना, ताकि वो हमारे पुराने संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारे सिस्टम और मर्यादा में रहना, महिलाओं का, बेटियों का मान सम्मान, ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी है। तो आज का जो वक्त है, आज की जो डिमांड है, वो यही डिमांड है कि दोनों पीढ़ियों को मिल के चलने के लिए, आपस में सहयोग करने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए मिलकर चलना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये आज की वीडियो यही समाप्त करना चाहूँगी और आप सभी भारतवासियों को परशुराम जयंती की, अक्षय तृतीया की और ईद मुबारक की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ इसी तरह से आपका प्यार, प्रेम, स्नेह हमारे साथ जुड़ा रहेगा। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जानकारी आप जन जन तक पहुँचाएँ, यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। और किसी तरह की कोई भी सहायता की अगर आपको आवश्यकता होती है, बच्चों को लेकर या पेरेंट्स को लेकर, बच्चों की कोई परेशानी है या पेरेंट्स को बच्चों से कोई परेशानी है, तो उसकी काउंसलिंग के लिए हम लोग हेल्प करते हैं, जिसके लिए एवरी मंथ हम लोगों के कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तो आप उनमें भी हमें संपर्क कर सकते हैं और आपके पास उसकी जानकारी भी टाइम टू टाइम हम लोग देते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।